हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमें आज इस सुंदर अवसर दिया। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं जो आज का ये सुंदर समय दिया हमारी ज़िंदगी में कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हम सीख सकें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो हम लोग सीखेंगे, मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य क्या है। तो ये जो प्रश्न है हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, चाहे वो मसीही हो या ना मसीही हो, ठीक है, गैर मसीही हो। तो हर एक व्यक्ति का जो परम कर्तव्य बनता है वो क्या है। तो हम खुदा दे कलाम दे विच देखेंगे आज कि मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ आज की इस विषय को सीखेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब हम आपके वचन को सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी मदद करें, अगुवाई करें, सहायता करें। और प्रभु, जो लोग भी हमारे भाई बहन सीख रहे हैं प्रभु जी, उन्हें बुद्धि और समझ दें ताकि आपके वचन को सीख सकें। प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, तो आइए जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो हम देखेंगे। रब दे कलाम दे विच क्या लिखा है, परमेश्वर का पवित्र वचन अर्थात बाइबल जो है वो क्या बताता है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, एक बार फिर से प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और कलम जरूर अपने साथ में रखिएगा, जिससे कि आप जो भी सिखाया जाए उससे आप सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। और भी हमारे भाई बहन हैं जिन तक इस वीडियो के माध्यम से नहीं पहुंच पा रहा, आप उनको ऑफलाइन सिखा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य क्या है। तो मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य परमेश्वर के लिए जीना है। ठीक है, मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य क्या है, अपने सृजनहार प्रभु परमेश्वर के लिए जीना। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बाइबल से देखेंगे। अब जैसे ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे, मैंने बता दिया कि मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य क्या है, परमेश्वर के लिए जीना है। लेकिन खुदा के कलाम दे विच क्या लिखा है, खुदा के कलाम दे विच क्या कहा है, वो उसको हम देखेंगे बाइबल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोमियो 11 अध्याय उसका 36 वचन, रोमन्स 11 चैप्टर 36 वर्स। ठीक है, तो रोमियो 11 अध्याय उसका 36 वचन हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो 11 अध्याय उसका 36 वचन। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग पास पवित्र बाइबल है तो ज़रूर आप लोग देखिएगा, ओपन कीजिएगा और वचन जरूर पढ़िएगा। क्योंकि जो मोबाइल का जो बाइबल होता है वो अक्सर क्या होता है, उसमें ऐड आ जाते हैं, गलत गलत ऐड आ जाते हैं। तो उसमें हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा जो ध्यान होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो इधर में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो इधर में वचन क्या बता रहा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर से ही जो कुछ भी है वो सब किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर के लिए ही उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती रही। इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि जो मनुष्य है वो जो है मनुष्य वो परमेश्वर की ओर से ही है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मनुष्य को बनाया था। परमेश्वर ने बोला है वचन में कि इसी मिट्टी के द्वारा मैं अपनी महिमा लूँगा। तो इधर में परमेश्वर की ओर से सब कुछ है, उसी के द्वारा है, उसी के लिए है। तो हम भी, मनुष्य का भी ये कर्तव्य बनता है, चाहे वो खाए, चाहे वो पिए, चाहे वो कुछ भी करे, सब कुछ किसके लिए करना है, परमेश्वर के लिए ही करना है। तो ये वचन आपको समझ में आया होगा। यानी कि इसका निष्कर्ष अगर बात करें, इसके निष्कर्ष की बात करें तो यही कलाम कहता है
कि मनुष्य का जीवन का जो परम कर्तव्य है वो सब कुछ परमेश्वर के लिए ही करना, अर्थात परमेश्वर के लिए ही जीना, क्योंकि उसी के द्वारा, उसी की ओर से, उसी के लिए सब कुछ है और परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती रहे। इंसान क्या करता है? इंसान आज अपनी महिमा ले रहा है, इंसान परमेश्वर की महिमा चुरा करके अपनी महिमा कर रहा है। कैसे? हम आज बड़े बड़े चर्चों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर तालियां बजवाई जाती हैं। आइए हम सबसे पहले वहाँ पर बोलते हैं, परमेश्वर की हुजूरी दे विच आपका स्वागत है, वेलकम है। तो यहाँ पर क्या है? क्या चर्च में पहले से परमेश्वर की हुजूरी नहीं थी? प्रार्थना हो गई, आराधना हो गई, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी वहाँ पर। अब पादरी जी आते हैं, वो बोलते हैं परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है, ठीक है, यानी कि अभी तक स्वागत नहीं किया था तो समझ में आ रहा है। उसके बाद में परमेश्वर के लिए ताली बजाइए, हाथ उठाइए, अपने हाथ हिलाइए, चलिए ठीक है। लेकिन कोई इंसान आ रहा, परमेश्वर का दास आ रहा है तो उसके लिए ताली बजवाते हैं लोग, जबकि परमेश्वर की ही महिमा, केवल आदर महिमा के योग्य कौन है? परमेश्वर है। तो मनुष्य का परम कर्तव्य बनता है कि जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर के लिए करे, अर्थात चाहे खाए, चाहे पिए, चाहे पढ़े, चाहे सोए, चाहे जगे, चाहे काम करे, कुछ भी करे, वो सब कुछ किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर के लिए करना है। तो आइए हम अगला वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 वचन। फर्स्ट कुरिन्थियंस 10th चैप्टर 31 वर्स, ठीक है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 31 वचन। इधर में वही चीज जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, वो वही वचन इधर में भी लिखा हुआ है। 10 का 31 जब हम पढ़ते हैं इधर में, तो यह इधर लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए करो। चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो हम लोग क्या करते हैं? हम कभी कभार अपने लिए करने लगते हैं ना। तो ये मनुष्य का जो परम कर्तव्य क्या है कि जो कुछ भी करे वो परमेश्वर के लिए ही करना है। अगर हम नौजवान हैं, आप नौजवान हैं, तो अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो भी किसके लिए करना है? परमेश्वर के लिए ही करना है। अगर आप वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर एक अच्छी जॉब करते हैं या छोटी जॉब करते हैं, सब कुछ किसके लिए करना है? परमेश्वर के लिए ही करना है। तो इधर में भी परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो मनुष्य का परम कर्तव्य क्या बनता है कि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीने देना, यानी कि मनुष्य का जो परम कर्तव्य है वो क्या है? अपने प्रभु परमेश्वर सृजनहार प्रभु के लिए जीना। ओके, आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 73 अध्याय उसका 24 से 27 वचन। भजन संहिता उसका 73 अध्याय उसका 24 से 27 वचन। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। इधर में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके, इधर फिर से पढ़ते, तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। परमेश्वर, जब इधर में हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे, तो स्वर्ग में भी परमेश्वर क्या करेगा कि हमें सम्मति देगा और हमारी अगुवाई करेगा, और इसके साथ ही परमेश्वर हमें भी महिमा देगा, महिमा का मुकुट पहनाएगा। तो स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग, मेरे हृदय की चट्टान बना है। ठीक है, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, उसका तो विनाश करता है। प्रभु के जैसा कोई सलाहकार नहीं है, क्योंकि वो हमारे भविष्य की बातें भी
जानता है। हमने प्रभु से सलाह भी लेना है, और अगर हम प्रभु के लिए जीते हैं तो ही सलाह ले सकते हैं। भाई अगर हम प्रभु के लिए जी रहे हैं तो हम प्रभु से सलाह ले सकते हैं कि प्रभु आगे मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आज मैं कहीं आपको जाना है, मैं जाऊं या ना जाऊं, तेरी मर्जी क्या है, कैसा सही रहेगा। ये सारी बातें अगर हम प्रभु के लिए जीते हैं तो ही हम प्रभु से सलाह भी लेंगे, और प्रभु से अच्छा कोई भी सलाहकार नहीं है, ये भी याद रखना। अगर आपको सलाह लेनी है प्रभु से लीजिए। प्रभु के लिए तभी जीते हैं जब हमारा प्रभु से नज़दीकी संबंध होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ना होगा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, ठीक है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर की संतान ठहर जाते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो नीचे कमेंट में कर सकते हैं, साथ ही ये जो नंबर दिया गया है नीचे, इस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, तो इधर में संसार के संबंध जो होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये मिट्टी के संबंध होते हैं, इनसे हमारा कोई लाभ नहीं होता है। खासकर आत्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन आत्मिक जीवन जीने के लिए कोई भी लाभ नहीं। इसलिए हमें जीना है तो हमें मिट्टी के संबंधों से दिल नहीं लगाना है इधर में, ऐसा नहीं बिल्कुल रिश्ता तोड़ देना है। हमारा जो दिल है ना, हमारा हृदय, हमारा मन जो है प्रभु का प्यासा होना चाहिए, प्रभु के वचनों का प्यासा होना चाहिए, ठीक है। हमने संसार की इच्छाओं के लिए बिल्कुल भी जीना नहीं है, जैसे कि संसार के लोग जीते हैं संसार की अभिलाषाओं के लिए, ठीक है। हमने वैसे नहीं जीना है। हमें किसके लिए जीना, हमें प्रभु परमेश्वर के लिए जीना है। तब अगर हम प्रभु परमेश्वर के लिए जिएंगे तो प्रभु भी हमें मुकुट देगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमें महिमा देगा। ओके, तो मेन कर्तव्य मनुष्य का क्या बनता है कि परमेश्वर के लिए ही जिए। एक और वचन देखेंगे यूहन्ना 17 का 21 से 22। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 21 से 22 वचन पढ़ेंगे। अध्याय उसका 21 से 22 मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा, ठीक है। तो इधर में जो क्या अगर निष्कर्ष निकल कर आए तो ये निकल के आ रहा है कि हमने प्रभु में एक होने से पहले आपस में एक होना है। हमने प्रभु में एक होने से पहले आपस में एक होना है। हम जो मसीही भाई बहन हैं, अक्सर मैंने देखा है कि मसीही भाई बहनों में ही बनती नहीं है, वो अपना अलग पंथ चला रहे हैं, वो अपना अलग पंथ चला रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या ज़रूरी है कि हम प्रभु में एक हों, उससे पहले हम मसीहों को एक होने की आवश्यकता है। जब हम एक होंगे तब प्रभु एक है तो हम उसमें भी एक हो जाएंगे, और जब हम प्रभु में एक हो जाएंगे तो हम प्रभु के लिए जी भी सकते हैं, वो भी अच्छी रीति से, एक अच्छे योद्धा बनकर जी सकते हैं प्रभु में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आप सबसे पहले प्रभु परमेश्वर के लिए जीने से पहले आपस में एक होना है और एक दूसरे के लिए जीना सीखना है। जैसा कि वचन भी कहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, वैसे ही हमने भी अपने भाई बहनों के लिए जान देनी है। क्या हम जान देने के लिए तैयार हैं अपने भाई बहनों के लिए? बहुत कम लोग हैं जो रेडी रहते हैं। मैक्सिमम लोग क्या स्वार्थी हो चुके हैं आजकल। तो हमें अपना स्वार्थ छोड़ करके मसीह यीशु के लिए जीना है, जैसा कि प्रभु का वचन भी कहता है। आइए
एक और वचन देखेंगे, मरकुस 11 अध्याय उसका 25 से 26 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25-26 वचन देखेंगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता करे। ठीक है, हालेलुया। तो इधर में परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर किसी के प्रति आपके मन में कुछ विरोध हो तो सबसे पहले उससे मेल मिलाप कर लो, उसको क्षमा कर दो, जिससे कि तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें, और जब हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो हम प्रभु के अनुसार जीवन जीते हैं। जैसा कि प्रभु ने भी हमारे अपराधों को माफ़ किया है, वैसे ही हमने भी एक दूसरे अपने भाई बहनों के अपराधों को माफ़ करना है। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी हमारे अपराधों को माफ़ करेगा। जब हम एक दूसरे के अपराधों को माफ़ करते हैं तो इससे पता चलता है कि हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, वरना बहुत से लोग अपराधों को माफ़ नहीं करते, लड़ाई झगड़े करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट कत्ल भी हो जाते हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, ऐसे में हम समझ सकते हैं कि वो किसके लिए जी रहे हैं, वो अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों की उन्हें फिक्र नहीं है। परमेश्वर जैसा हमारा दूसरों के लिए जिया, प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए जिया, वैसे ही हमने भी दूसरों के लिए दुख उठाना है, दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के अपराध माफ़ करने हैं। ठीक है, और हमने सब को माफ़ करना है। इस वचन का अर्थ यही निकल रहा है, अर्थात परमेश्वर के लिए ही जीना है। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 5 का 30 वचन। मत्ती 5 अध्याय उसका 23वीं आयत पढ़ें। मत्ती 5 अध्याय उसका 23वीं आयत। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर पहली भेंट चढ़ा। ठीक है, परमेश्वर के योग्य जीवन कौन जी रहा है? परमेश्वर के योग्य जीवन वो जी रहा है जो परमेश्वर के योग्य चाल चलन चल रहा है, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा कर रहा है। परमेश्वर ने हमारे सबके गुनाहों को माफ़ कर दिया। वैसे ही अगर हमारे मन में हमारे भाई के प्रति कुछ विरोध है, कुछ पाप है, बन नहीं रही है, दोनों में आपस में बन नहीं रही, एक इधर, तो ऐसे में अगर आप मसीही हैं, आपको चाहिए कि आप सबसे पहले जाएं अपने भाई से, अगर माफ़ी मांगने लायक है तो मांगिए, अगर नहीं भी, अगर आपकी कोई गलती है तो भी उसको मनाइए जा करके। ठीक है, उसके बाद में प्रभु के पास आइए। प्रभु के लिए जीने से पहले हमने दूसरों के लिए भी जीना अवश्य है। लेकिन मनुष्य का जो परम कर्तव्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लिए जीना। जो लोग इस संसार में रहते हुए दूसरों के माफ़ नहीं क्षमा करते, वो अपने लिए जीते हैं, अपनी अभिलाषाओं के लिए जीते हैं। अगर जो लोग भी संसार में रहते हुए हम अपने भाई बहनों के, आस पड़ोसियों के गुनाहों को माफ़ करते हैं, उनकी हर समय संभवतः मदद करते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। तो सबसे मेन कर्तव्य मनुष्य का ये है कि अपने सृजनहार प्रभु परमेश्वर, जिसने आपको, मुझको, सारे जगत को, सारी सृष्टि को बनाया है, आकाश और चंद्रमा, विशाल आसमान को बनाया, पृथ्वी को टांग के रखा है, उस परमेश्वर के लिए जीना। अगर आज हम परमेश्वर के लिए जीते हैं तो कल को परमेश्वर हमें महिमा का मुकुट भी देगा। अगर आज हम अपनी अभिलाषाओं के लिए जी लेंगे तो कल को ऐसी जगह पे हमें जाना होगा जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है। तो आइए हम आज एक प्रण लें कि हमने प्रभु परमेश्वर के लिए जीना है, दूसरों के गुनाहों को माफ़ करना है, दूसरों को मेल मिलाप कराना है, आदि आदि सेवाएं करते रहना है। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सभी लोग प्रार्थना में जाएं और बोलें, परमेश्वर
आपका वचन जब आज हमने सुना है और सीखा है कि मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। मनुष्य का परम कर्तव्य परमेश्वर पिता अपने सृजनहार प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, जिसने परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को कुछ नहीं समझा। सभी लोग एक निर्णय लें कि परमेश्वर के लिए आज से जिएंगे। हालेलुया, तारीफ प्रभु जी की मदद करें, मेरी मदद कर मेरे बाप, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। स्वर्गीय पिता, आज जितने भी भाई बहनों ने आपका वचन सुना है प्रभु जी, ये वचन 100 गुना फल लाए, इनके जीवन में कार्य करे और ये मेरे परमेश्वर वचन बहुत से लोगों तक पहुंच सके। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को सृजनहार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।